आशाधर भगवान के सामने झुका, 100 रुपये दान पेटी में डाले और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, भगवान ऐसी ही बिक्री होती रहे। दूसरे दिन उसकी और ज़्यादा बिक्री हुई। उसने भगवान को और ज़्यादा रुपए चढ़ाए। जितनी ज़्यादा बिक्री होती वह उतनी ज़्यादा रुपए मंदिर में दान करता। जितने ज़्यादा दान करता उतनी ही ज़्यादा बिक्री होती। धीरे धीरे आशाधर के पास पैसा इकट्ठा होने लगा। उसने हाथ ठेला बेचकर छोटी सी दुकान खरीद ली। अब उसकी नमकीनी बिक्री और ज़्यादा होने लगी थी। उसका रोज मंदिर जाना जारी रहा। आशाधर गाँव से जीविका की तलाश में शहर आया था। उसके पिताजी के पास थोड़ी सी जमीन थी। वह 4 भाई थे। पिताजी की मृत्यु के बाद जमीन का बंटवारा हुआ। जितनी जमीन सबके हिस्से में आई उससे आशाधर को गुजारा मुश्किल लग रहा था। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की, शहर जाकर काम क्या करेंगे। वह इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल सके। वह कोई कौशल भी नहीं जानता था। फिर उसकी पत्नी ने सुझाया कि ऐसा करते हैं कि मैं नमकीन बनाऊंगा और तुम उसको बाजार में बेचना। आशाधर ने जमा पूंजी लगाकर नमकीन बनाने का सामान खरीदा व हाथ ठेला खरीदा। पहले दिन बाजार जाने से पहले वो मंदिर गया। भगवान को 11 रुपये चढ़ाकर बोला, भगवान मदद करना। उस दिन उसका पूरा नमकीन बिक गया। 1000 रुपये की बिक्री हुई। उसे लगा कि भगवान को रुपये चढ़ाने की वजह से उसकी बिक्री हुई है। वह रात लौटे वक्त पुनः मंदिर गया और 100 रुपये दान पेटी में डालकर आ गया। वक्त का पहिया अपनी गति से चल रहा था, किंतु आशाधर की तरक्की के पहिया दौड़ रहा था। छोटी दुकान से बड़ी दुकान, बड़ी दुकान से फैक्ट्री, फैक्ट्री से पूरे देश में फ्रेंचाइजी व आउटलेट्स का जाल और विदेशों में निर्यात का सफर कुछ ही वर्षों में तय हो गया। नमकीन के अलावा अन्य खाद्य आइटम जैसे चकली, लड्डू, पेड़ा, पापड़, अचार आदि भी बनाने लगा। अब उसके पास खाद्य आइटमों की वैरायटी थी और सभी भरपूर बिकते थे। आशाधर का रोज मंदिर जाना और मंदिर में दान करना बदस्तूर जारी रहा। अब वह लाखों करोड़ों रुपए दान करता था। उसने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करा और कई नए मंदिरों का निर्माण कराया। उसके बनवाए हुए मंदिर बहुत ही भव्य होते थे। एक दिन उसका पेपर पढ़ते वक्त हृदयघात हुआ और वह सोफे पर ही लुढ़क गया। घर वाले तुरंत उसको अस्पताल ले गए, जहां वह मृत घोषित कर दिया गया। मरने के बाद आशाधर जब ऊपर पहुंचा तो चित्रगुप्त ने उसकी फाइल निकाली। कहा, तुमने तो अपने जीवन में भगवान को एक भी पैसा दान नहीं किया। यह सुनकर आशाधर ने कहा, श्रीमान जी, लगता है आपने कोई गलत फाइल निकाल ली है। चित्रगुप्त ने फाइल दिखाते हुए कहा, देखिए आप ही का नाम लिखा हुआ। आशाधर, नाम तो मेरा ही है। चित्रगुप्त पन्ने पलटते, पैसे तो चढ़ाए हैं। आशाधर, मैंने रोज दान किया है, करोड़ों रुपए दान किए होंगे। कई तो मंदिर बनवाए हो, कई जीर्णोद्धार भी कराया है। चित्रगुप्त, जितना भी आपने दान किया है अपनी कामना और आशा के लिए किया है, भगवान को एक भी पैसा दान नहीं किया है।